चौधरी साहब पर्स यहाँ भूल गए। आई लव यू वजाहत, ऐसी की तैसी। मम्मी जी। अंबर, अंबर, तू आज के बाद उस रमीज के घर ट्यूशन पढ़ने नहीं जाएगी और उससे मिलना जुलना बंद। लेकिन क्यों मम्मी जी, आप ही ने तो इजाजत दी थी। हाँ दी थी, मैंने इजाजत दी थी। अब मैं ही मना कर रही हूँ ना, तुम वहां नहीं जाओगी। लेकिन हुआ क्या है वो तो बताएं। वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। अब ये क्या है मम्मी जी, बात तो करने दे मास्टर जी से। तुम्हें उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। कल से मैं तुम्हारी उस्तानी का बंदोबस्त कर रही हूँ, वो तुम्हें आके घर पे पढ़ाएगी। अच्छा ठीक है मम्मी जी, नहीं करती बात मास्टर जी से, लेकिन मेरा मोबाइल तो वापस करें। अभी के भी ये सारे नंबर डिलीट करो, अपना व्हाट्सएप भी बंद करो। मम्मी जी हुआ क्या है? कुछ नहीं बता सकती मैं तुम्हें। ठीक है, तो फिर ये मोबाइल भी आप ही रख लें। रेहान, जी सर। वो सड़क गली में देखकर आना कि अंबर रास्ते में दिख रही है तुम्हें कहीं? सर अभी 1 मिनट पहले को देखकर आया हूँ। 1 मिनट का तो उसके घर का रास्ता है। जी सर। नहीं है सर। सर मैं मिस के घर देख रहा हूँ। नहीं, रहने दो, तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। चलो बच्चों, तुम लोग छुट्टी करो और जो काम दिया वो याद से करके लाना। ओके सर। अब तक तो अंबर को आ जाना चाहिए था। कहीं किसी परेशानी में तो नहीं, मुझे उसे कॉल करनी चाहिए। आप
आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश। उसका मोबाइल क्यों बंद जा रहा है? जरूर कोई गड़बड़ है। नायला की बच्ची वैसे हर रोज टपकी होती है और आज पता नहीं कहाँ गायब है। और मम्मी जी पर भी तो मेरी एक्टिंग ने जरा असर नहीं किया। अरे मास्टर जी बेचारे तो मेरा इंतजार ही कर रहे होंगे। कल ही तो पहली बार उन्होंने आई लव यू का जवाब दिया था। पता नहीं किस मनूस की नज़र लग गई। अल्लाह अल्लाह करके मोहब्बत की गड्डी पटरी पर चढ़ी थी और इंजन ही फेल हो गया। जल्दी से कोई जुगाड़ लगा अंबर, वरना तेरी गड्डी फिर से पटरी से उतर जाएगी। चौधरी साहब ओ तेरी ओ चिकन के बच्चे, जब भी मैं फ्लैशबैक में होता ना तू आके मेरा फ्लैशबैक तोड़ देता। और इस वक्त तो मैं फ्लैशबैक के उस मकाम पे था कि मैं तुझे बता ही नहीं सकता। वाह चौधरी साहब वाह, इतना तगड़ा फ्लैशबैक, मैडम खुद बाहर आ गई हैं। रहने दे, मैडम सिर्फ फ्लैशबैक में ही आती हैं, हकीकत में तो इधर छापा मार नहीं आती हैं। मैं तो कहता हूँ चौधरी साहब एक काम करें, उनको फ्लैशबैक में ले जाएं, अगले पिछले सारे नुकसान निबेड़ लें। चिकन के बच्चे, आइडिया तो तूने बहुत अच्छा दिया। मैं सोच रहा हूँ उसको यहाँ बुला के अपने साथ फ्लैशबैक में ले जाके अगले पिछले सारे हिसाब किताब बराबर कर देता हूँ। हैं? जबरदस्त, ठीक हो गया। ओए रुक जा, किधर जा रहे? और मेरा मेकअप का सामान, मेरा ब्रश, मेरा लिपस्टिक, लिप ग्लो और वो लोशन वगैरह तो दे। पर कोई नहीं पहना हैं? अच्छा लाता हूँ। और रुक जा, वो क्रीम भी लेके आना, जरा ड्राइनेस हो रही है। चल। कहाँ खुशकी हो रही है? ओ चल लेके आती। आला। ऐ की चौधरी साहब? इधर रख के, इधर? ये बस, और नहीं हिलाना। चौधरी साहब थोड़ा इधर। चौधरी साहब टूथब्रश भी कर ही ले यार, खुशबू के लिए। कैसा लग रहा हूँ? इस बात को तो छठे, मैं मैडम को ही बुला लाता हूँ। अच्छा लग रहा? मुंह खोल के देख रहा, बता कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहे। चल जा, ले बुला के ला। और रुक जा, ये लेके जा। सगनल को क्या हो गया? ये क्या हो गया? मेरे कमरे में तो फुल सगनल आते थे।
इमरजेंसी कॉल क्यों लिखा? मम्मी जी ने सिम निकाली। मैं व्हाट्सएप से ट्राई कर लूंगी। मम्मी जी ने मेरा व्हाट्सएप ही डिलीट कर दिया। अच्छा, तो तुमने मुझे चेक करने के लिए यहाँ बुलाया, चोर कहीं के। मैं चोर नहीं हूँ। तुम चोर हो। याद है बचपन में तुम स्कूल में मेरे बैग से मेरी पेंसिलें चुराया करते थे, जवानी में मेरा दिल चुरा लिया। मेरे दिमाग में भूसा भरा है। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत दिनों से वो ट्यूशन भी नहीं आ रही, उसका नंबर भी बन जा रहा है। अरे यार, कहीं तुम्हारी अम्मी ने तो कोई गड़बड़ नहीं कर दी? अम्मी क्यों गड़बड़ करेंगी यार, उन्होंने तो खुद मुझे इजाज़त दी थी अंबर को पढ़ाने के लिए। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। तेज मसाला आँच है मध्यम दम पे हो जैसे मुर्ग मुसल्लम। थोड़ी मोहब्बत थोड़ी लड़ाई, प्यार हमारा चिकन कढ़ाई। लग जाओ इसमें थोड़ा बटर का, कच्चे पक्के प्यार का तड़का, प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। खुशी है फिरनी, दर्द कड़ी है, लाइफ की टेबल भरी पड़ी है। आने वाले के गाने पर नाम लिखा है हर गाने पर। हर इमोशन चटखारा, हर एक फीलिंग चस्का। लग जाए इसमें थोड़ा बटर का, कच्चे पक्के प्यार का तड़का। निगो जी, निगो जी। निगो।
हो गई है तुम्हारी। ना तो तुम्हारे कान काम कर रहे हैं, ना आंखें, दोनों ही कमजोर हो गई हैं। कब से आवाजें दे रही हूं मैं तुम्हें। वो ना मैं किसी पुरानी सुहानी यादों में खो गया था। चिकन बता रहा था कि तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है, कहो। अर्ज किया है, सुना है कि बोले तो बातों से फूल चढ़ते हैं। चलो ये बात है तो फिर बात करके देखते हैं। अच्छा, तो तुमने मुझे चेक करने के लिए यहाँ बुलाया, चोर कहीं के। मैं चोर नहीं हूँ। तुम चोर हो। याद है बचपन में तुम स्कूल में मेरे बैग से मेरी पेंसिलें चुराया करते थे, जवानी में मेरा दिल चुरा लिया, और बुढ़ापे में दूसरों के अशार चुराते हो। मुझे अच्छी तरह से पता है ये अहमद फराज साहब का शेर है। तो मैंने कब कहा कि मेरा शेर है ये? तुम तो बड़ा शायर होने का दावा किया करते थे और कहते थे कि ये अशार मैं तुम्हारे लिए ही कहता हूँ। हाँ, तो इसमें झूठ क्या है? तो फिर आज मुझे देखकर अहमद फराज के शेर क्यों कहे? वो बात दरअसल ये है कि इस सिचुएशन पे ना मुझे अपना कोई शेर याद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ये शेर बोरो कर लिया फराज साहब से। शायरों का उधार लेन देन चलता रहता है। सिर्फ लेन लेन कहो, तुम्हारी शक्ल है देन वाली। याद है कॉलेज के जमाने में मुझसे कितने पैसे उधार लेते थे, आज तक एक धेला वापस नहीं किया तुमने। उससे कई गुना ज्यादा तो तुम खातों की मद में खाना ले जा चुकी हो। कार्य सरकार को प्राइवेट बातों से मत जोड़ो। मैं तो हमारे टूटे हुए ताल्लुक को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ निगो। तुम ना अपनी ये चिकनी चिपेड़ी बातों से ना मुझे मेरे मिशन से नहीं हटा सकते हो मिस्टर वजी। तो फिर बताओ आज कौन सी डिश का बेड़ा गर्क करने आई हो? मैं अपने हाथों से पैक करके आपको पेश करूंगा। नरगिसी कोफ्ते। आजकल बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं तुम्हारी नरगिसी कोफ्तों की। तुम्हारे नाम की एक ही डिश चल रही थी निगो, और तुम उसको भी बंद कराना चाहती हो। मेरा बस चले ना तो तुम्हारा पूरा वजाहत रेस्टोरेंट बंद करा दूं। अगर तुम इतनी संगदिल हो गई हो निगो तो बस फिर ठीक है। वजी अल्लाह, निगो, अब जब भी छापा मारने आओगी ना मेरे इस रेस्टोरेंट पर या मेरे इस दिल पर, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यही साड़ी पहन के आना बस। हैं, मैं पैकिंग करवाता हूँ नरगिसी कोफ्ते। बेवकूफ आदमी, मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ। टाइम दे, दा का वास्ता जल्दी यार। अरे भाई, मुझे तो फोन करके बोला है कि 2 मिनट में पहुंच जा, और खुद तुम आधा घंटा लेट आए हो। यार वो जब तुमसे बात हुई ना मैं घर पे ही था। मुझे जरा अम्मी से बच के निकलना पड़ता है आजकल। अरे मैं तुम्हारे घर के पास ही तो था, मुझे बताते मैं तुम्हारे घर के पास आ जाता। इतनी दूर बुलाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि तुम मोहल्ले के वो बच्चे हो कि किसी बच्चे के माँ बाप ये नहीं चाहते कि तुम उनके बच्चे से मिलो, क्योंकि उनको लगता है कि उनके बच्चे से अगर तुम मिले तो वो बिगड़ जाएंगे। और यही नकारा बच्चा मुश्किल वक्त में काम आता है, और वो भी सबके। अब आप भी बताएं, आपको क्या काम है? अच्छा बबलू, वो अंबर नजर नहीं आ रही? हो गई ना नजर कमजोर। मैंने आपको बोला था किताबों से जरा बाहर निकलें और जरा बबलू की तरह एंजॉय करें, हैं, लाइफ को चिल करें। तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत दिनों से वो ट्यूशन भी नहीं आ रही, उसका नंबर भी बन जा रहा है। अरे यार, कहीं तुम्हारी अम्मी ने तो कोई गड़बड़ नहीं कर दी? अम्मी क्यों गड़बड़ करेंगी यार? उन्होंने तो खुद मुझे इजाज़त दी थी अंबर को पढ़ाने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, वरना अंबर मुझसे मेरे बगैर रह नहीं सकती। तो फिर हो सकता है बीमार हो। लेकिन नंबर क्यों बदला? यार मेरे पास ना एक जुगाड़ है।
और वो जुगाड़ मैं करता हूँ। तुम्हें पता है बबलू जुगाड़ का मास्टर है। अपनी जुगाड़ पहले मुझे बताओ, क्योंकि तुम्हारी अक्सर जुगाड़ें उल्टी पड़ जाती हैं। अरे यार अल्लाह माफ करे, इस तरह तो नहीं बोलो। और जुगाड़ पता क्या है, मैं सीधा जाऊंगा डॉन के घर। अगर तो डॉन ने दरवाजा खोला तो फिर तो मैं बात कर लूंगा। हाँ, और अगर आंटी जी ने दरवाजा खोला तो फिर उन्हें बोलूंगा कि मुझे चौधरी साहब से मिलना है, मुझे ना उनसे कोई काम है। और अगर चौधरी साहब खुद सामने खड़े हुए तो? हाँ तो फिर यार कुछ सोचना पड़ेगा ना। तो क्या चौधरी साहब के सामने खड़े होकर सोचोगे? अभी सोचो। अरे यार तो फिर यही हो सकता है, 1-2 दिन सब्र कर जा, वो शायद तुमसे खुद राब्ता कर ले। वरना हाँ, वरना नाइला से पूछ लेंगे, क्या ख्याल है? नाइला को तो तुम्हारी शक्ल थी चिढ़े, उससे क्या पूछोगे तुम? हाँ तो ऑब्वियस सी बात है, वो थोड़ी सी गिल्टी है ना मुझसे, समझा कर। बात कर लेगी मुझसे, टेंशन ना ले। गिल्टी और तुमसे? वो किस बात की? अरे यार बस क्या बताऊं, बड़ी लंबी स्टोरी है, फिर बताऊंगा सुकून से। उसने दरअसल मुझे पिछली बार अपने अब्बा से चपाटे पड़वाए थे, बड़े जोर के। चमाटे? क्यों? अरे कहा ना भाई, लंबी दास्तान है, फिर सुनाऊंगा। अरे यार बबलू चलें क्या? अम्मी को पता ना चल जाए कि मैं घर पे नहीं हूँ। एक बात बोलूं, जितना तुम अम्मी से डरते हो ना, इस तरह कर लिया तुमने प्यार। यार वो तुम मुझ पे छोड़ दो कि प्यार कैसे करना। अभी चलो घर। चिकन मेरे पुत्रों की तरह था, इतना ज्यादा मैंने उसे गोद में बिठा बिठा के पाला था। आज इतना जवान हो गया, जब छुट्टी हुई ना तो कह रहा मैं घर जा रहा हूं। मैं क्या पुत्र रह जा, साथ ही चलते, लेकिन नहीं, मुझे क्या पता था कि उसकी मौत उसे खिंच के यहाँ लेके आ रही है। सारे नरगिसी कोफ्ते बड़ी लेबोरेटरी में दे दिए, 2-4 अपने लिए ही रख लेती। अब खुदा करे कि कुछ लेबोरेटरी से बचकर आ जाए। कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो बताओ। भाई अच्छे लड़कों का तो काल पड़ गया है, ढूंढना पड़ेगा। अरे यार खोलो ना अपनी पिटारी, कोई सेफ, कोई अलमारी कोई डायरी निकालो, कोई अच्छा सा रिश्ता तो निकल ही आएगा। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। सारे नरगिसी कोफ्ते बड़ी लेबोरेटरी में दे दिए, 2-4 अपने लिए ही रख लेती। अब खुदा करे कि कुछ लेबोरेटरी से बचकर आ जाए, वरना तो मुझे ऑमलेट ही बनाना पड़ेगा। मैट्रिक, लैब से बर्तन उठा लो। जी मैडम जी आई। वाह मैडम जी, 24 कोफ्तों में से सिर्फ 2 ही छोड़े। अल्लाह पूछेगा आपसे। चलो खैर है, भागते चोर की लंगोटी ही सही। लेकिन वैसे 24 कोफ्ते में 22 कोफ्ते कम हो जाए तो लंगोटी भी हाथ नहीं लगती। चलो खैर यही खा लेते हैं। जल्दी से खाओ, हाथ को धो भाई, इससे पहले मैडम आ जाए। प्लेट तो गंदी कर दी मैंने। इसी से वाह चिकन, तेरे हाथ में क्या टेस्ट है, मजा ही आ गया भाई। जल्दी और खा ले, मैडम आ जा। कोफ्ते तो बात ही अलग है यार। ऐसा वाह वाह वाह। आने दे आज चौधरी साहब को, बताऊंगी मैं। समझते क्या है, मुझे धोखा दे रहे थे, छोड़ूंगी नहीं मैं। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरे पास कुछ नहीं बचा, खून हुआ है खून।
वो क्या हो गया? क्या लुट गई? क्या बर्बाद हो गई? क्या चोरी हो गई क्या? चोरी नहीं, डाका डला है डाका। खून हुआ है, खून मेरे अरमानों का। हैं? रोना तो मुझे चाहिए, आप क्यों रो रहे हैं? ओए चिकन मेरे पुत्रों की तरह था, इतना ज्यादा मैंने उसे गोद में बिठा बिठा के पाला था। आज इतना जवान हो गया, जब छुट्टी हुई ना तो कह रहा मैं घर जा रहा हूं। मैं क्या पुत्र रह जा, साथ ही चलते, लेकिन नहीं, मुझे क्या पता था कि उसकी मौत उसे खिंच के यहाँ लेके आ रही है। चिकन अपने कमरे में सो रहा है। तो फिर मेरी बेटी अंबर अल्लाह ना करे। गई। कैसी बातें करें, अंबर अपने कमरे में आराम कर रही है। चिकन ठीक है, अंबरी ठीक है, तो फिर ये क्लैन क्यों डाला हुआ है तूने? क्या हो गया? किसका खून हो गया? क्यों इतना शोर मचा रही है तू? डाका डला है मेरे हक पर, खून हुआ है मेरे अरमानों का। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा बस यार, रह अगर ये गए। तेरा कॉन्सर्ट खत्म हो गया तो मुझे बता दे कि हुआ क्या है। ये तस्वीर आपके पर्स में क्या कर रही थी? मैं आता हूँ चौधरी साहब बताएं मुझे, अभी कभी बताएं मुझे तस्वीर क्या कर रही थी आपके पर्स में? ये वही चुड़ैल जिसके साथ आप शादी करना चाहते थे, सब बताएं मुझे। शादी करना चाहता था ना, लेकिन अब तो तुम मेरी मलकुआ हो, मेरी बीवी हो, मेरी घरवाली हो, माशाल्लाह हैं। ऐसे कैसे मैं मान लूं? तस्वीर आपके पर्स में क्या कर रही थी? ओ भाई, तुम क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ी हो? मेरा इससे कोई वास्ता, कोई रिलेशन, कोई रोमांस कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं। फाड़े अभी के अभी इस तस्वीर को मेरे सामने, आप फाड़े अभी के अभी। नहीं नहीं, फाड़े तस्वीर को। फाड़े। फाड़े चुड़ैल की तस्वीर। अरे अभी फाड़े फिर रख रहे हैं जेब में आप। बिला फजूल में तू मुझ पे शक करती है। ऐसी कोई बात नहीं, मेरा इसके साथ कोई चक्कर नहीं है। तो मेरे रेस्टोरेंट आती छापा मारने, कभी निहारी लेके जाती, कभी हलीम लेके जाती, कभी बिरयानी लेके जाती, एक दफा तो मीठा भी ले गई थी। वैसे भी आ जाती चक्कर मारने हैं वहीं पर। ये सारी बातें तो आप ठीक कह रहे हैं, ये बातें तो मैंने सोची ही नहीं। अब सोच लिया ना, सुकून हो गया, तेरे दिल को तसल्ली हो गई। मेरा गला सूख गया, कावा पिला दे। हाँ, मैं आपको कावा पिलाती हूँ, मैं आपको कावा पिलाती हूँ आपको कावा। परेशान हो गई थी मैं, दिल के अरमां। चौधरी साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप क्या कर रहे हैं? मैं ये रद्दी को रद्दी में फेंकने की कोशिश कर। अभी फेंकी चौके से, फेंके वहाँ कचरे में फेंक क्या? फेंके इसको, फेंके। मुझे कुछ हो रहा है इसे देख कर। फेंके। गुलशन आरा, अरे गुलशन आरा, मेरी गुलशन आरा, जब भी देखती हो दिल पे चल जाता है आरा। थोड़ी मिठास कम कर लें, शुगर हो जाएगी। कमाल करती हो बेगम। अब एक शौहर अपनी प्यारी सी, क्यूट सी, स्वीट सी बेगम को मिठास भरे लहजे में नहीं पुकारेगा तो किसको पुकारेगा? काम बोलें, काम क्या काम है? यार वो अपने एसपी सर्कल है ना, शर्मा साहब, उनकी बेटी का रिश्ता कराना है। कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो बताओ। भाई अच्छे लड़कों का तो काल पड़ गया है, ढूंढना पड़ेगा। अरे यार खोलो ना अपनी पिटारी, कोई सेफ, कोई अलमारी कोई डायरी निकालो, कोई अच्छा सा रिश्ता तो निकल ही आएगा। हाँ, एक रिश्ता है मेरी नजर में। वो कौन सा? अरे वो सादिया बाजी नहीं है, उनका बेटा पूरे मोहल्ले का होनहार तरीन लड़का है। हाँ, तो बात करो ना अपनी सादिया बाजी से। अगर ये रिश्ता हो गया तो समझ लो अपनी प्रमोशन पक्की। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं आज ही उनसे फोन पर बात करती हूँ, लेकिन अपना कमीशन लूंगी, ये याद रखना। अरे भाई ले लेना, उन्होंने नहीं दिया वो कमीशन मुझसे ही ले लेना। वाह भाई वाह, 25 साल हो गए शादी को, मुंह दिखाई तक तो तुमने दी नहीं, कमीशन क्या खाक दोगे? अरे बेगम रिश्ता तो कराओ, मुंह दिखाई भी दे देंगे। अच्छा चलो फिर ठीक है, समझो कि रिश्ता पक्का। बस तो बात करो उनसे,
मैं जाके शर्मा साहब को खुशखबरी सुनाता हूँ, ठीक है? लिख के दे दूं, वो पहुंचा देगी। अच्छा चल ठीक है, इतना कर लूंगी तेरे लिए। चल जा रही हूँ मैं देने। कि मेरी तो आज तक कमेटी नहीं निकली और ये लॉटरी इतनी जल्दी कहाँ से निकल आई। अच्छा भाई मान लो कि मैं बहुत मासूम हूँ। चलो मान लेते हैं, लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा मैं रात को छत पे कैसे जाऊंगा? वैसे चौधरी साहब निग्गो को कभी नहीं संभाला आपने। ओए निगो नहीं, नरगिस आप ही बोल। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। ओ यार तुझे भी अभी आना रह गया था। इतनी मुश्किल से तेरे बहाने से मम्मी जी से इजाजत ली थी और तू आन टपकी। अब मुझे क्या पता था कि यहाँ पर क्या फिल्म चल रही है। ओ यार मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, मम्मी जी को अचानक हुआ क्या है? कोई तो वजह होगी ना। हाय, कहीं आंटी जी को ये तो नहीं पता चल गया कि तुम्हारा और मास्टर जी का चक्कर चल रहा है? मुझे खुद एक दिन पहले पता चला है, तो उनको कहाँ से पता चलना है? हाँ वैसे ये तो ठीक कह रही हो तुम। एक तो तुम मोबाइल भी साथ लेकर नहीं आई, वरना तेरे नंबर से ही कॉल कर लेती मास्टर जी को। अब बता कि मैं किस बहाने से बाहर जाऊं, मेरे मास्टर जी से मिलके गल करना बहुत जरूरी है। लो जी, मैं कॉलेज से टुल्ला मारने के बहाने तुझसे पूछती हूँ, अब तेरी डेट का आइडिया कैसे सोचूं? खुद सोचना। वैसे भी ना तुझसे बड़ा ड्रामेबाज इस दुनिया में कोई नहीं है। वैसे भी हमारे पंजाबियों में एक कहावत है, मुल्ला दा हुक्का सुक्के दा सुक्का। अब इसका मतलब भी बता दे। एक काम कर, मास्टर जी के कोल जा, उनको एक पैगाम दे और इसका मतलब भी उन्हीं से समझ लेना। हाँ वैसे ये किया जा सकता है। वैसे पैगाम क्या देना है? तू ना मास्टर जी को कहना कि रात में मेरी छत पे आए। हाय अल्लाह, तौबा तौबा तौबा। ना बाबा ना, ऐसे पैगाम मैं नहीं पहुंचाती। अच्छा हाँ लिख के दे दूं, वो पहुंचा देगी। अच्छा चल ठीक है, इतना कर लूंगी तेरे लिए। चल जा रही हूँ मैं देने। थैंक यू। पागल हो तुम बिल्कुल। बबलू, इस लफंगे को ही ना मास्टर जी को कहती हूँ कि लेटर पहुंचा दे। मैं मास्टर जी को खुद अंबर का लेटर देते हुए कितनी बुरी लगूंगी। बबलू तुम्हारे अब्बा भागो। नायला, जी बाबा। तुम इधर कहाँ? वो मैं अंबर की तरफ जा रही थी। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जी अब्बा। पता नहीं ये लफंगा इस लव लेटर का क्या मतलब निकालेगा। मुझे इससे ये लेटर देना ही नहीं चाहिए था। क्या हुआ? तुम्हारा काम तो नहीं हुआ, लेकिन मेरा काम हो गया। क्या मतलब? ये देख, मेरे वाली ने दी है और मुझे उससे मिलने के लिए भी बुलाया है, रात को छत पे। इतनी कुट लगेगी ना तुम्हारी, ये जो हरकतें कर रहे हो ना तुम। यार अभी तो वो कुछ कहना चाहती थी मुझे, लेकिन उसके अब्बा आ गए। ये हैंड राइटिंग तो अंबर की है, ये जरूर उसने नायला को दिया होगा मुझे देने के लिए, और उसने तुम्हें पकड़ा दिया। अच्छा हुआ पहुंच नहीं गए तुम, इतने थप्पड़ मारती ना तुम्हें वो। अच्छा मैं भी कहूँ कि मेरी तो आज तक कमेटी नहीं निकली और ये लॉटरी इतनी जल्दी कहाँ से निकल आई। अच्छा भाई मान लो कि मैं बहुत मासूम हूँ। चलो मान लेते हैं, लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा मैं रात को छत पे कैसे जाऊंगा? सिंपल सी बात, चोरों की तरह।
जैसे चोर जाते हैं, क्योंकि आपकी शक्ल जो है ना वो थोड़ी थोड़ी चोरों की तरह लगती है। और ये भी बात मान लें मान लें। चलो बाद में मिलते हैं। अरे ये तो दे जाए, ये तो दे दे मेरा। ये मेरे लिए था। चलो मैं दिल को तसल्ली दे दूँ। तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा फोटो का ढूंढ लिया ना, तो मैं तुझे आधा बोनस दूंगा, आधा। बस तुझे बोनस के सिले में ना प्लेटें तो नहीं पड़ेंगी, ढूंढ। मैं ढूंढ रहा हूँ। ढूंढ। वैसे चौधरी साहब निग्गो को कभी नहीं संभाला आपने। ओए! निग्गो नहीं, नरगिस आपी को। वो नरगिस का। मैं कह रहा हूं तू ना कीड़े की तरह मिट्टी में घुस जा। लब के लिए आई पुत्र। शाबा मेरा चिकन, शाबा शाबा। चौधरी साहब ये क्या है? ये भागते चोर की लंगोटी। ओ अशरफ जी सर। ये नामालूम चोर के साथ ब्रैकेट में लिख दे बच्चा। तो क्या नाम है आपकी शॉप का? है नहीं मैडम, था मैडम, आपकी असिस्टेंट ने वो सील कर दी ना, अब दुकान रही कहाँ? इसका मतलब है कि आप जो बनाते हैं वो गैर मेयारी और बदजायका होगा। हाँ, आइडिया तो चंगा है, लेकिन मैं बाहर जाऊंगी किस बहाने? आइडिया सोचने वाला डिपार्टमेंट तेरा है। मैं तेरे लिए सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि टेबल बुक करवा दूँ और मास्टर जी को बता दूँ। मुझे तो ये रुमाल लगता है। ओ शाबाश है, ओ शाबाश है तेरी इंफॉर्मेशन पे। मैं तो जैसे इसे कालीन समझ रहा था ना। ओए ओए मुझे भी लग रहा है ये रुमाल है, पर ये हो किसका सकता है? बस भाई जल्दी से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, नौकरी लगो, तो फिर मैं अपने बेटे के लिए चांद सी शक्ल वाली लड़की देखना शुरू कर दूंगी। चांद में तो दाग होता है अम्मी जान। मैंने तो आपके लिए जो बहू देख रखी है उसका चेहरा तो चांद से भी ज्यादा हसीन है। लगता धीरे जोर का झटका